जय श्री कृष्ण मित्रों देवशयनी एकादशी के दिन यह 5 महा उपाय करने से सफलता आपके कदम चूमेंगी और कार्य क्षेत्र में आपको विजय श्री की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु जी की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे कि देवशयनी एकादशी के दिन कौन से 5 उपाय आपको करना चाहिए और किन खास मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए जिससे भगवान विष्णु जी की कृपा दृष्टि आपको मिलती रहे। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो दिनांक 10 जुलाई 2022 को आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवस हो जाएंगे, इसीलिए इसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। श्री हरि भगवान विष्णु जी 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद से वे कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं। तो आइए हम जानते हैं इस दिन का क्या श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा और इस दिन कौन से उपाय आपको करना चाहिए, किन खास मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए। तो एकादशी तिथि का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। देवशयनी एकादशी दिनांक 9 जुलाई 2022 को शाम के 4:39 पर आरंभ होगी, जो कि 10 जुलाई को दोपहर 2:13 पर समाप्त होगी। इस प्रकार से उदयात तिथि होने के कारण 10 जुलाई 2022 रविवार के दिन यह व्रत रखा जाएगा। तो इस दिन का सर्वश्रेष्ठ शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 11:36 से आरंभ होकर के दोपहर 12:31 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में भगवान श्री हरि की पूजा करने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होगी। इस दिन का विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:20 से आरंभ होकर के अपराह्न काल 3:14 तक विजय मुहूर्त रहेगा। और गोधूली वेला का शुभ मुहूर्त शाम का समय रहेगा। शाम के 6:38 से आरंभ होकर के शाम के 7:02 का समय सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। प्रातःकाल 5:15 से आरंभ होकर के प्रातःकाल 9:15 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इस योग में भी भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होगी। तो इस व्रत का महत्व धर्म ग्रंथों में इस प्रकार से बताया है। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी और हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। तो जगत के पालनहार श्री हरि भगवान विष्णु जी 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य संपन्न नहीं होते हैं। इस समय से चातुर्मास का आरंभ हो जाता है। देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेजस तत्व कम हो जाता है। तो प्रकृति का तेजस तत्व कम होने के कारण शुभ शक्तियां कमजोर होने पर किए गए कार्यों के शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। इस दौरान साधुओं का भ्रमण बंद हो जाता है। वहीं वे एक जगह रुक करके प्रभु की आराधना व साधना किया करते हैं। चातुर्मास के दौरान सभी धाम व्रज में आ जाते हैं, इसीलिए इस दौरान व्रज की यात्रा बहुत ही शुभ मंगलकारी मानी गई है। इन चातुर्मासों में व्रज की यात्रा करने का अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति व्रज की यात्रा करना चाहे तो इस दौरान कर सकता है। देवशयनी एकादशी व्रत करने और इस दिन भगवान श्री हरि की श्रद्धा पूर्वक विधिवत पूर्वक पूजा आदि करने से समस्त पापों का नाश होता है। भगवान विष्णु जी की कृपा मिलती है, मन शुद्ध होता है, सभी विकार दूर होते हैं, दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद शरीर और मन तक नवीन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इस पावन दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं श्री हरि की कृपा से पूर्ण हो जाती है। एकादशी का व्रत करने से मृत्यु के बाद मोक्ष फल की प्राप्ति सहज हो जाती है। तो देवशयनी एकादशी के दिन 5 खास उपाय करने चाहिए। वे उपाय इस प्रकार से हैं। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके उससे भगवान विष्णु जी का अभिषेक आपको करना चाहिए। इससे आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होंगी। भगवान विष्णु जी को शयन कराने के पूर्व खीर, पीले फल और पीले रंग की मिठाई का भोग अर्पित करना चाहिए। यदि धन लाभ की आपकी इच्छा है तो श्री हरि भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की आप पूजा करें, उन्हें लाल पुष्प अर्पित करें। इससे आपको धन लाभ अवश्य होगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलेगी। और इस दिन शाम को तुलसी माता के सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक जलावें और उन्हें प्रणाम करें, यथाशक्ति परिक्रमा करें। ध्यान रखें कि माता तुलसी जी को जल अर्पित आपको नहीं करना है। और इस दिन पीपल में विष्णु जी का वास होता है।
इसीलिए पीपल में जल आपको अर्पित करना चाहिए। वैसे पीपल में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का वास माना गया है, तो इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा मिलती है। तो एकादशी के दिन इन 3 शुभ मंत्रों का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। पूजा के समय इनका जाप आप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार से है। हरिशयन मंत्र इस प्रकार से है। भगवान को सुलाने का मंत्र है, सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत्स्वप्तम भवेद्दिदम् विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वम चराचरम। तो इस मंत्र का जाप करने से भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। देवशयनी एकादशी का संकल्प मंत्र इस प्रकार से है। सत्यस्थ सत्य संकल्पः सत्यवित सत्य सददाः धर्मो धर्मी च कर्मी च सर्व कर्म विवर्जितः कर्म कर्ता च कर्मेव क्रिया कार्य तथैव च श्रीपतिर्नृपति श्रीमान सर्वस्य पति रुजितः। इस प्रकार से इस संकल्प का उच्चारण करके आपको इस व्रत को धारण करना चाहिए। देवशयनी एकादशी का क्षमा मंत्र इस प्रकार से है। भगवान विष्णु जी से क्षमा प्रार्थना करने का मंत्र है। यह एक विशेष मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण करने से पूजा में जो भी अपराध हो जाता है, भूल हो जाती है, उसकी क्षमा के लिए यह मंत्र का उच्चारण किया जाता है। इससे भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा मिलती है। मंत्र इस प्रकार से है। भक्तस्तुतो भक्तपरः कीर्तिदः कीर्तिवर्धनः कीर्तिदीप्तः क्षमा कांतिर भक्तश्चमेव दयापरा। इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान से क्षमा याचना आपको करना चाहिए। वहीं व्रत कथा श्रद्धा पूर्वक आपको श्रवण करना चाहिए। संक्षेप में यह कथा है, इसको एकाग्र चित्त से सुनने से इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कथा इस प्रकार से है। एक राजा के राज्य में बारिश नहीं हो रही थी। सारे लोग बहुत ही परेशान हो गए थे और अपनी परेशानी लेकर के राजा के पास पहुँचते हैं तो हर तरफ अकाल पड़ा हुआ था। ऐसी दशा में राजा ने भगवान विष्णु जी की पूजा की, भगवान विष्णु जी की आराधना की, देवशयनी एकादशी का व्रत रखा। इसी के फलस्वरूप भगवान विष्णु जी राजा इंद्र ने बरसात की और राजा के साथ साथ सभी लोगों के कष्ट दूर हो गए थे। तो इस दिन यह संक्षेप में जो व्रत कथा है आप श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे, इस व्रत का संपूर्ण फल आपको अवश्य मिलेगा। इस दिन की पूजा विधि इस प्रकार से है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने घर की साफ सफाई करें। पूरे घर में गौमूत्र गंगा जल का छिड़काव करें। एक पटले के ऊपर एक पीला कपड़ा बिछा करके भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या मूर्ति को विराजित करें। इस दिन भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए उनका पंचोपचार यह षोडशोपचार यानी 16 उपचार से आप पूजा करें। विधिवत आप पूजा करें। धूप दीप नैवेद्य तुलसी दल अर्पित करें, श्रीफल अर्पित करें और कर्पूर से आरती उतारें। भगवान विष्णु जी को पीला रंग अत्यंत प्रिय होता है, अतः पूजन के समय उन्हें पीले रंग के फल, पीले रंग के पुष्प जरूर अर्पित करें। भगवान विष्णु जी की पूजा करते समय धूप दीप आपको प्रज्वलित करना चाहिए और कथा का वाचन अथवा श्रवण आपको करना चाहिए। पूजन करने के बाद भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कर्पूर से श्रद्धा पूर्वक आपको आरती उतारना चाहिए। पूजन के उपरांत पीले रंग की मिठाई अथवा पीले फलों का भोग आपको अर्पित करना चाहिए। श्री विष्णु जी का निवास पीपल और केले के वृक्ष में माना गया है, अतः इन पेड़ों की पूजा इस दिन अवश्य करें और जल भी आपको अर्पित करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी के नाम मंत्रों का या विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु जी की कृपा आपको मिलेगी। इस व्रत का पूर्ण फल आपको मिलेगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।